अंग्रेजों के नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी। जो जी आज की सर। दुष्ट जो है ना व्यवस्था बनाई गई है, जो आपके शोषण के लिए बनाई गई थी, जो आपकी लाटसाप बनती है, जो आपको नोटिस देती है, जो आपकी कुर्की करती है, जो आपकी विधिक सुनवाई भी नहीं करती है, ये सब व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सर। संवेदनशील हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यदि ये जी लोग सर। नियम कानून में प्रावधान कर दिया जाएगा कि ऐसे व्यवस्था में बैठे लोग यदि अपना समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उनके अपने वेतन से जो है ना लाखों रुपए का उन्हें हर्जाना देना होगा। तो ये जो अभी लाटसाप बने हुए लोग हैं, जो अपने आप को आपका भाग्यविधाता मानते हैं, ये आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जी सर। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए? जी सर चाहिए। तो क्या आप आज शपथ लेंगे? जी सर। चलिए तो अपन शपथ लेते हैं। मैं कहूंगा उसको दोहराइए, ठीक है? एक्चुअली सर मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा था सर, एक्चुअली ये सभी पॉसिबल जब हो पाएगा जब 2/3 राज्यसभा में 2/3 लोकसभा में भी हो देखो पाएगा। अमन शर्मा जी, जी क्या मैं आपसे जो आप सोच रहे हैं उसको बदलने के लिए कह रहा हूं? तो जो आप सोच रहे हैं वो सोचते रहिए, अपने आप 2/3 हो जाएंगे। जब 543 जी सांसद जी जी आपके सर। होंगे जी तो सर। तो आप जो है ना एक्चुअली इसीलिए अब की बार 400 पार वाला जो है वो इसीलिए चल लेकिन रहा है। और आपकी बार 400 पार वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या आपकी जी बात सुन रहे हैं क्या? क्या उन्होंने कानून के जो संविधान के विरुद्ध जितने भी कानून बनाए हैं क्या उन्हें रद्द किया है क्या? अभी तक तो नहीं है सर। तो क्यों नहीं किया है? वो अपने अब की बार 400 पार अपने लाभ के लिए है या आपके लाभ के लिए है? और यदि आपके लाभ के लिए है तो जो है ना 21 लाख को जो है ना ग्रह कर ले। हम जी तो यही कह रहे हैं ना कि हमें 10-10 को जोड़ के उन्हीं को भी बनाएंगे ना पहले। जी 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 सर। भाई देखिए, पहले अपन क्या कह रहे हैं कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। हम उन्हें 303 की जगह 100 करोड़ लोग ऊपर चढ़कर उन्हें 543 सीटें दिला देंगे, उन्हें जी जी सर। अभूतपूर्व प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन उसके लिए हम सिर्फ इतनी ही तो बात मांग रहे हैं कि 21 लक्षों को आप ग्राह्य कर लीजिए, उसके लिए टास्क फोर्स बना दीजिए। जो संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध नियम कानून है उनको जो है ना अमूलचूल परिवर्तन कर दीजिए। जो आपने अभी 3 एक्ट बनाए हैं इनकी आत्मा बदल दीजिए। जो क्राइम फ्री भारत के 5 सर्टेनिटी वाले हैं उसके अनुरूप उसको बना दीजिए, जिससे हर भारतीय को अपराध मुक्त भारत मिले। जी जी सर। यदि ये करेंगे तो हमें उनकी नियत पे फिर संदेह नहीं होगा ना। जी जी सर। आप अज्यूम करिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है ना? जी तो आपके पास ऑप्शन क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? जो लोग आप जैसे अमन शर्मा जैसे जो लोग ज्यादा मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, जिनकी आत्मा इन 21 लक्षों में होगी, उन्हीं को हम सांसद का टिकट दे देंगे। तो उन्हें बिना 5 पैसे खर्च के टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अमन शर्मा को, यदि उन्होंने जी सर। मेहनत की और मेरिट लिस्ट में आए तो, राइट? जी जी फिर जो है जो 100 करोड़ लोग हैं फिर वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ क्यों देखेंगे? वो मैथिली शरण गुप्त की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? जी और अपने ये 543 के साथियों के साथ जो बात जो है ना अपन बार बार प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर देंगे? जी सर। देखिए, आपका आर्टिकल 35A संविधान की प्रक्रिया के बिना संविधान में घुसा है। तो आप मुझे बताइए, जो चीज बिना गलत तरीके से निकलेगी उसको आप मेन दरवाजे से बाहर निकालेंगे या उसे शून्य घोषित करेंगे? आर्टिकल 35A संवैधानिक तरीके से संविधान में नहीं गया, झूठ गलत तरीके से जो है ना बताया गया और संविधान की जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को आर्टिकल 35A को हटाना चाहिए था या उसे शून्य घोषित करना चाहिए था? और उस आर्टिकल 35A के कारण जो अन्याय हुआ है उसमें उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कानून में वो प्रावधान भी कर देना चाहिए था। हटाना ही चाहिए था सर वैसे तो। हटाना गलत वर्ड है, शून्य घोषित करिए। और जिन नेताओं ने उसका दुरुपयोग किया है उनसे रिकवरी करिए, उन्हें जी जेल जी भेजिए। वो जी तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ लंच लेते हैं उनके घर में। तो फिर जी आपके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा है? यदि हमारी नीयत साफ है तो हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग बाग हमारे लिए शपथ लेके काम क्यों नहीं करते हैं? तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा कहना बड़ा पक्का है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं और 21 लक्ष्य को बना देते हैं और 2024 के पहले ऐसे सभी नियम कानून जो संविधान की आत्मा के विपरीत बनाए गए हैं उन्हें रिपील कर देते हैं, तो उन्होंने अपना नियत सो कर दी है। हम छत पे चढ़ के उनको जिता देंगे, 543 सीट दिलाएंगे, उन्हें अभूतपूर्व प्रधानमंत्री बना देंगे।
जी जी सर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर। और वो बंध जाएंगे इन 21 लक्ष्यों से। तो बाकी चीजें जो मैं करना हो कर दो, अच्छी बात है, लेकिन 21 लक्ष्य तो आपको करना पड़ेंगे। और जिस दिन आप नहीं करेंगे, हम 100 करोड़ लोग, तब तक तो हम 140 ही हो जाएंगे पूरे, राइट? तब हम जी छत सर। पे चढ़ के जो है ना, जिस दिन थाली बजाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे? जी सर। आज तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना, जो दारू पीने वाले ड्रग्स चला के जो है ना गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, और जो कभी भी हमारे और आपके मौत के सामान बने हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो उनसे भी डर जा रहे हैं। तो क्या अच्छे काम के लिए हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं डराना चाहिए? जी सर। जब वो डर के रहेंगे, और कहते हैं कि भगवान भी डरता है अपने भक्तों से, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने भक्तों से तो डरना ही चाहिए। जो 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के उनको जिताएंगे, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? जी सर। और ये 100 करोड़ लोग जो है ना आत्ममंथन करके बीच में भी जो है ना उनको ज्ञान देते रह सकते हैं कि साहब इस पे भी काम करिए, इस पे भी काम करिए। तो हम आपकी प्रायोरिटी से चले, या देश के लिए जो आवश्यक है वो प्रायोरिटी जो है ना डोमिनेट करना चाहिए? आप तो जाति का, धर्म का, सब चीजों का जो है ना जीतने के समीकरण के आधार पे, क्या करोड़ों जी रुपए देके जो है ना विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है क्या? हो रही है सर। क्या लोगों को उठाने बिठाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रदान नहीं किया जा रहा है? किया जा जो रहा है। करोड़ों लोगों का वो करेगा, ये लोग जो है ना अपने करोड़ों की ना वसूली करेंगे या आपके अच्छा भारत देंगे? जी वसूली तो करेंगे सर। तो अमन शर्मा जी, क्या जो छोटा सा उपाय मैथिली शरण गुप्त आपको दे रहे हैं उसको आप मानने के लिए तैयार हैं? आप जो चिंतन रखना चाहते हैं वो रखते रहिए, जो जी आप सर। अपनी शक्ति में कर रहे हैं उसे करते रहिए। हम आपको कुछ भी तो बदलने के लिए नहीं कह रहे, हमने आपको कुछ भी बदलने के लिए कहा है क्या? नहीं सर। तो जो आपकी सोच है, जो चिंतन है, जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो, हमने उनसे आपसे कहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए उसको बदलो, नहीं कहा ना? जी जी तो सर। आज जो आप कर रहे हैं करते रहिए, केवल जुड़ जाइए। क्या ये ठीक कठिन है। है? नहीं सर। आसान है? आसान है सर। आज से करोगे? जी सर। शपथ लोगे? जी सर। अपने परिवार वालों को जोड़ोगे? जी सर। अपने मित्रों को जोड़ोगे? जी सर। अपने रिश्तेदारों को जोड़ोगे? जी सर। अपने पड़ोसियों को जोड़ोगे? जी सर। जो भी इंटरेक्शन के दौरान आपको युवा साथी या बुजुर्ग नागरिक मिलते हैं उन्हें भी समझाएंगे। जी बिल्कुल सर। चाहे वो जो है ना मंदिर में जाएं या पार्क में घूमने जाएं, उनसे जगह जगह संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ने के लिए यदि ये सब लोग अपना अपना काम चालू कर देंगे, तो आप मुझे बताओ 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी पैसे को खर्च किए उन्हें पूरे 543 सीटें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? जी सर। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं तो इस काम को हम खुद करने की स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी सर। अमन शर्मा जी खुद स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी बिल्कुल सर। तो इसमें आपका कोई नुकसान दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, नुकसान तो कुछ भी नहीं है सर। तो फिर हमें शपथ लेके करने में क्या दिक्कत है, जब आपसे नहीं, पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है? कोई और इशू नहीं सर। तो क्या आज से करोगे? जी सर, कर ही रहा हूँ सर। मैं तो कई दिन से लगा भी हुआ हूँ अभी। देखो वो वैसे काम नहीं चलेगा। जी सर। आपको शपथ लेना है तो चलो पहले शपथ अपन ही ले लेते हैं, ठीक है ना? ठीक तो है सर। अमन शर्मा और हम दोनों, मैं जो